हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास। इसके पहले हम लोगों ने राम काव्य, विश्व काव्य और सूफी काव्य को पढ़ के समाप्त कर लिया है। और आज की क्लास रहेगी आपका निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा, संत कवि। अब चलिए देखते हैं संत कवियों की विशेषताएँ क्या है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। विभिन्न दार्शनिक आधार शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, नाथ सिद्धों, सूफियों इत्यादि का मिला जुला दर्शन है। क्या है? मिला जुला दर्शन है। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था व नाम की महत्ता है। इसमें क्या विशेषता है? नाम की इसमें महत्ता है। गुरु का महत्व भी तथा शास्त्रों का विरोध है। इसमें क्या, इसकी क्या विशेषता है संत काव्य की? इसमें शास्त्रों का विरोध किया गया है और इसमें गुरु को महत्व दिया गया है। माया, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा ब्राडंबरों का तीव्र विरोध है। क्या इसमें माया, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा ब्राडंबरों का तीव्र विरोध किया जाता है। ये सब आपको लाइनिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि संत कवियों की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो अच्छे से आप लोग इसको ध्यान देके पढ़िएगा। माया, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा ब्राडंबरों का तीव्र विरोध है। आत्मविश्वास की इसमें प्रबलता है। रहस्यवादिता, साधनात्मकता, भावनात्मकता, रहस्यवाद। आगे देखते हैं। आत्मविश्वास की इसमें प्रबलता है। क्या है संत काव्य की विशेषता? कि आत्मविश्वास की प्रबलता है। भाषा सधुक्कड़ी इसकी है, पंचमेल खिचड़ी है, ब्रज है, अवधी है, पंजाबी है, फारसी है, राजस्थानी, भोजपुरी का मिश्रण है। किसमें? संत काव्य में। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? उनकी रचनाओं को कबीरदास के तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। किसने कहा था? सुंदर दास ने। प्रतीकवाद उक्तियाँ उलटवासी के रूप में अंतःसाधनात्मक अनुभूति को व्यक्त करती है। अंतःसाधना अनुभूति को व्यक्त करती है। इसका काव्य रूप क्या है? संत काव्य का काव्य रूप भी ये मोस्ट हमेशा पूछता है, तो इसका काव्य रूप है मुक्तक। छंद, दोहा, चौपाई है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं काव्य धारा, संत काव्य धारा के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण काव्य कहा है। संत काव्य को क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो निर्गुण काव्य कहा है। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? तो संत काव्य को ज्ञानश्रेय शाखा कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त परशुराम द्विवेदी इसे संत काव्य कहा है। किसने संत काव्य कहा है? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, परशुराम द्विवेदी ने संत काव्य कहा है। आगे बढ़ते हैं। संत काव्य के प्रथम कवि विद्वानों के अनुसार। अब ये देखना है कि संत काव्य में किसको कौन प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा, ये नामदेव को संत काव्य का प्रथम कवि माना है। इसे प्रश्न बन सकता है कि नामदेव को किसने संत काव्य का प्रथम कवि माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। आगे देखते हैं। अब देखते हैं विभिन्न संत संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, मुख्य, केंद्र तथा समुख। संप्रदाय बारकरी या बरबरी या संप्रदाय। इसका अर्थ क्या है? परिक्रमा। बारकरी का अर्थ क्या है? परिक्रमा करने वाला। इसका केंद्र कहाँ है? तो पंढरपुर। इसके प्रवर्तक कौन है? तो पुंडलिक। और इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है? तो ज्ञानदेव और नामदेव। कौन कौन है? ज्ञानदेव और नामदेव इसके प्रमुख समर्थक हैं। किसके? बारकरी संप्रदाय के। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो चक्रधर स्वामी महदम्मा। साधु संप्रदाय के कौन है? उदयदास, वीरभान शुक्ल जी के अनुसार और रैदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय में उदयदास कौन थे? ये रैदास के शिष्य थे और ये साधु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका केंद्र स्थान कहाँ था? फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर है। साधु संप्रदाय का केंद्र स्थल कहाँ है? तो फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर है। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं सिख संप्रदाय, इसके विषय में। इसका कहाँ है महत्वपूर्ण स्थान? तो पंजाब में है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं। और इसके समर्थक कौन कौन है? तो गुरु अंगद देव है, गुरु अमरदास है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है इत्यादि हैं। इसके सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव। इसका स्थान कहाँ है? तो पंजाब में है। आगे देखते हैं। अब दादू पंथ, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि दादू पंथ का सत्संग स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर है? नराना स्थान। इस दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो दादू दयाल है। और इसके समर्थक कौन कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, निष्ठीदास, जगजीवन दास, रागदास, ये इनके शिष्य थे दादू दयाल के। सतनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नरलोन या नरलौन भी कहते हैं, सॉरी, ये इनका स्थान है नरलोन और या तो नारलौन बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में इनका स्थान है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो जगजीवन दास। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जगजीवन दास। और कहाँ पर स्थित है ये? हरियाणा में, नारनौल में। इसके समर्थक कौन है? भीखा साहब, गोविंद साहब। आगे देखते हैं। गुरुदासपुर पंजाब बाबा लाल का है। ये इनका महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया, इसको तो अच्छे से देख लीजिए। बिश्नोई संप्रदाय, इसका स्थान कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। इसके प्रवर्तक जम्भनाथ या जाम्बो जी हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भदास हैं और इसका स्थान कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान। और इनके शिष्य कौन कौन है जम्भदास के? लोहा पागल, हावली पावजी, मालदेव और दत्तनाथ है इनके शिष्य हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री चंद्र हैं। आगे देखते हैं। कबीर पंथ के, ये इसका स्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। कबीर को आदि प्रवर्तक माना जाता है। रामानंद नामकरण बावली साहिबा के नाम पर हुआ था। इनके समर्थक में कौन कौन था? पीरू साहब, बुला साहब, गुलाल साहब आदि। ये कौन है? बावरी पंथ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं संत कबीरदास के विषय में। उनके माता पिता कौन थे? संत कबीरदास, इनके पिता का क्या नाम था? नीरू व नीमा। पत्नी का क्या नाम था कबीरदास के? तो लोई। संतान कौन था इनका? इनके संतान का क्या नाम था बच्चे का? कमाल व कमाली। और ये रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। श्याम सुंदर दास, इनकी भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को क्या कहा था? तो शतुकड़ी भाषा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी बाड़ी का डिटेक्टर कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह ने को क्या कहा था इनकी भाषा को? संत काव्य कहा था। आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक साक्षी या साखी जिसको बोलते हैं, शबद और रामायणी। अब साखी का क्या अर्थ है? साक्षी। किसमें रचित है? तो दोहा और चौपाई में। इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी है। ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी है। शब्द क्या है? ये पद में लिखी हुई रचना है। ब्रज भाषा और इसकी भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है। रामायणी, इसका क्या अर्थ है? रामायण। और ये दोहा में रचित है। राजस्थानी तथा पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। अब देखते हैं। बाबू राम सक्सेना ने कबीर को क्या कहा है? अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है कबीर को? तो बाबू सक्सेना ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने इनको क्या कहा है के अनुसार? कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। और बाबू सक्सेना ने क्या कहा है? ये अवधि के प्रथम संत है। परशुराम चतुर्वेदी ने क्या कहा? कबीर की भाषा में अवधि, भोजपुरी, खड़ी बोली तथा कहीं कहीं राजस्थानी व पंजाबी का प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं।
कबीरदास की रचनाओं के विषय में कुछ देख लेते हैं हम लोग। इनकी जो साखी रचना है, साखी, ठीक है, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कड़ी भाषा का प्रयोग किसमें हुआ? तो इसमें हुआ है। साखी की जो रचना है, और इसमें राजस्थानी के साथ पंजाबी मिश्रित, और सदुक्कड़ी भाषा कहती किसी है? राजस्थानी के साथ राजस्थानी भाषा प्लस पंजाबी भाषा को कहते हैं। साखी में अंग कितने हैं? साखी में अंग कितने हैं? तो अंग कितना है? तो 59। साखी में अंग कितने हैं? तो 59 अंग हैं। और प्रथम अंग गुरुदेव के क्या है? प्रथम अंग में क्या है? गुरुदेव का नाम वर्णित है, गुरुदेव। और अंतिम अंग में क्या है? हरिदेव। किसमें है ये? तो साखी में है। और साखी में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें साखी में दोहा छंद का प्रयोग है। किसमें? तो साखी जो उनकी रचना है उसमें, ठीक। आगे देखते हैं। अब इनकी जो दूसरी रचना है, शबद में भाग कितने हैं? तो शबद में 16 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 16। और ये गेय पद है। क्या है? गेय पद है। और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इसमें आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना करते हैं। इसमें क्या? आध्यात्मिक और रहस्यवादी अनुभूति है। इसमें क्या है? आध्यात्मिक क्या है? एवं रहस्यवादी। किसकी विशेषता है? आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी तो किसकी है? शबद जो उनकी रचना है कबीरदास की, उसकी विशेषता है। अब देखते हैं आगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। कबीर के विषय में इनके क्या कथन हैं। इन्होंने क्या कहा है? कबीरदास की भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव व चमत्कार दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का दूसरा कथन क्या है कबीर के विषय में? कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का
कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये भी कथन का मोस्ट है। तीसरा देखते हैं, कबीर की बाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अनियोक्तिवाद दिया और कहीं स्वामी या मालिक। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन है शुक्ल जी का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। भी मुष्ट कम है, इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साथ नात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के हिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर ने जिस प्रकार का निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदना का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है कबीर के विषय में। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। दूसरा कथन, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं पाता। ये भी इनका मोस्ट है। दूसरा कथन देखते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। स्वभाव से फक्कड़ आदत है। ऐसे प्रश्न हो सकता है कि किसने कबीर को सिर से और पैर तक मस्तमौला कहा है, तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने ये कहा था कि हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ, तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने। कभी कभी कथन से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग कथन अच्छे से देख लीजिएगा। अक्खड़ भक्त के सामने निरीहित भेषधारी के आगे प्रचंड दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व तो केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। दूसरा देखिए कथन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कलवा दिया बन गया। जो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ लचा सी कबीर के सामने नजर आई। दूसरा देखते हैं, श्याम सुंदर दास का कथन, कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलमा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते उन्हें खोज कर नहीं बिठाए। भी महत्वपूर्ण कथन है। देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन क्या है। कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेतना, परम संतोषी, ब्राह्मण विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। दूसरा कथन देखते हैं, कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्षर समाज चेतना का, कटु चित्कार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी के महाकवि हैं। देखते हैं दूसरा कथन इनका कौन सा है। कबीर और जासी कला की दृष्टि से सुर और तुलसी से हीन है। यह कहना इन रचनाओं के प्रति न्याय है। और भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली से दृष्टियों से कबीर शास्त्री के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। दूसरा कथन, संस्कृत के कूपजल को छोड़कर भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन सिंह का क्या कथन है, इसको देखते हैं। कबीर की भाषा संत भाषा है। हिमालय के चश्मा से लेकर महाराष्ट्र, चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा फूट होता था। भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव है। यह भी कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकारकर ऐसे समाज की स्थापना किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव के कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दूसरे जितना सरोकार कबीर का है, भक्तिकाल के अन्य किसी कवि का नहीं है। तो आज हम लोगों ने कबीरदास जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब दूसरी वीडियो रहेगी संत काव्य पर अन्य कवियों की विशेषता, उनकी रचनाएं क्या है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आगे की वीडियो देखनी है तो, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए कुछ कथन और भी देख लेते हैं। बाबू गुलावरा के अनुसार अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर ने रीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही नहीं वरन धर्म प्रचार की इच्छा भी थी। बाबू गुलावरा का कथन है। दूसरा कथन, कबीर की भाषा जोरदार है और उनकी तीव्र अनुभूति का परिचय देती है। नाबाता के अनुसार हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबदी साखी। डॉक्टर कुमार वर्मा, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कबीर दास पर लिखे गए ग्रंथ। कबीर अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कबीर का रहस्य किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने। कबीर संपादक विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। कबीर तथा उनके अनुयायी है किसकी रचना है? तो डॉक्टर F.E.K. ने लिखा है। कबीर का विचार गोविंद त्रिगुणायक ने लिखा है। कबीर की दार्शनिक विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन डॉक्टर रामजी लाल ने लिखा है। कबीर के बीजे की टीकाओं की दार्शनिकता व्याख्या किसने लिखा है? तो गिरीश चंद्र तिवारी ने लिखा है। आगे देखते हैं। कबीर के जन्म के संदर्भ में विविध मत। बच्चन सिंह, माता प्रसाद गुप्त तथा विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनका जन्म 1398 माना है, तथा श्याम सुंदर दास, सच्चा रामचंद्र शुक्ल तथा 4000 प्रसाद द्विवेदी ने 1399 माना है कबीर का जन्म। इनका मगहर, इनकी मृत्यु पीताम्बर दत्त बड़थवाल तथा राम कुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायक, सरनाम सिंह ने मगहर मृत्यु मानी। और कासिम किसने माना है? तो रामचंद्र, श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर मास्वे तथा कबीर के अंत साक्ष्य। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।